गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ेंगे मानव में पाचन। तो मानव में पाचन जो है आहार नाल के द्वारा होता है और आहार नाल को हमने कुछ मुख्य भागों में बांटा है। मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बहिर्दांत, मलद्वार एवं गुदा। तो मुख गुहिका के बारे में हमने पढ़ लिया है। अंतर्ग्रहण क्रिया होती है मुख गुहिका के द्वारा। मुख के अंदर दांतों की व्यवस्था होती है जिसमें दांत भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कर्तंक, रदनक, अग्र चौवर्णक, चौवर्णक, और सबका कार्य भी अलग है। स्थायी दांतों के बारे में पढ़ा। और फिर मिठाइयों और मिठाइयों से होने वाले दंतक्षय के बारे में हमने पढ़ा। जीभ के बारे में पढ़ा। ये सब मुख गुहिका में होते हैं। अब है बेटा आपके भोजन नली ग्रसिका, इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। निगला हुआ भोजन जो है ग्रास नली ग्रसिका में जाता है। मुख के बाद जो भोजन है वो ग्रसिका में जाता है। चित्र में देख सकते हैं ग्रसिका गले एवं वक्त से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति में संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। बेटा ग्रसिका जो होती है संकुचन का कार्य करती है, यानी कि ग्रसिका का मुख्य कार्य जो है, ग्रसिका का मुख्य कार्य अपना संकुचन का कार्य है। यानी कि संकुचन विधि के द्वारा ही भोजन को नीचे की ओर सरकाती जाती है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित ही होती रहती है, क्योंकि जैसे जैसे संकुचित होगी भोजन आगे जाता रहेगा। पर ग्रसिका का भी संकुचन का कार्य है तथा ये भोजन जो है गति करते हुए नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, तो फलस्वरूप हमें वमन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि जब कभी भी खाद्य विषाक्त होता है तो हमारा जो आमाशय है भोजन को स्वीकार नहीं करता, वो उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है। जब वो बाहर निकालने का प्रयास करता है तो वो काफ़ी संकुचित होता है। यानी कि ये आपके बेटा आमाशय है, ग्रसिका भोजन की गति को दर्शाता हुआ। ये आपके भोजन जो है संकुचित होता हुआ नीचे आ रहा है, और नीचे जो आ रहा है ये सारी की सारी ग्रसिका है बेटा। ग्रसिका से होता हुआ या आमाशय में एंटर होगा, और आमाशय में एंटर हो रहा है तो यहाँ पे बेटा आपको एक वाल्व जैसा दिख रहा है। ये अभी भोजन आ रहा है इसलिए ओपन है। जैसे ही भोजन अंदर चला जाएगा तो ये वाल्व है जो वापस बंद हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी घटना को आप याद कीजिए, भोजन करने के बाद आपने वमन किया हो और ये किस कारण होता है। अध्यापक से चर्चा कर सकते हैं। खाद्य विषाक्तन के दौरान वमन होता है। आमाशय मोटी भित्ति नेक्स्ट है आपके बेटा। अब आमाशय ग्रसिका का थोड़ा सा ही काम है कि ये केवल भोजन को संकुचन करके आगे की ओर भेजती है। आमाशय मोटी भित्ति का थैलीनुमा संरचना होती है और ये जे आकार का होता है, चपटा होता है। तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय होता है। ये एक और ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है, दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लाइन आपको नोट करनी है कि इसका एक आमाशय के बेटा दो भाग है। एक भाग ग्रसिका से आहार नाल, ये ग्रसिका जो है इससे खाद्य प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है, और जब भोजन का इसमें पूरा पाचन हो जाता है तब ये क्षुद्रांत में खुलता है दूसरा वाला भाग। तो ये हम देख सकते हैं इस आमाशय का जो ये फर्स्ट है पार्ट, इस पार्ट के द्वारा ही, इस भाग के द्वारा ही भोजन आमाशय में आता है। जब इस आमाशय में पूरा पाचन हो जाता है तो पाचन होने के बाद यहाँ पर आपको एक वाल्व और दिखाई दे रहा है, जो इधर आगे बेटा आपके क्षुद्रांत है। क्या है? क्षुद्रांत। तो आमाशय का जो ये भाग है ये केवल इतना सा है, और यहाँ ग्रसिका और यहाँ से क्षुद्रांत। तो ये दो भागों से जुड़ा हुआ जे आकार की आकृति का सबसे चौड़ा होता है। नेक्स्ट, आमाशय का आंतरिक स्तर जो होता है, जो अंदर की सतह है, वो श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तथा पाचक रस स्रावित करता है। तो इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावित आमाशय की आंतरिक भित्ति द्वारा होता है। श्लेष्मल आमाशय की आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें श्लेष्मल आंतरिक स्तर जो होता है श्लेष्मल होता है, जो उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ पहुंच जाते हैं। हमारे भोजन में बहुत सारे जीवाणु बैक्टीरिया बेटा भोजन में पहुंच जाते हैं। तो अगर कभी कभार हम ठंडा भोजन खा लेते हैं तो भी हमें कुछ नहीं होता है, और कुछ एक ये प्रॉब्लम होती है कि उसने भी ठंडा भोजन खाया तो उसको वमन उल्टी होने लगती है। तो हमारे अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा जो होती है उस जीवाणु को मारने में सक्षम होती है, तब हमें वमन उल्टी नहीं होती। और अगर ये जीवाणु नष्ट नहीं हुए तो हमारा आमाशय उस भोजन को स्वीकार नहीं करेगा और हमें वमन उल्टी होने लगेगी। तो बेटा अम्ल का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि ये हमारे भोजन में जो जीवाणु प्रवेश कर गए हैं उनको वो नष्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये माध्यम को अम्लीय भी बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है और भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। पाचक रस, जठर रस, पाचक आमाशय से जो पाचक रस स्रावित होता है उसको हम जठर रस भी बोल सकते हैं। ये प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटन करता है। तो ये बेटा प्रोटीन पर कार्य करता है। किस पर? प्रोटीन पर। तो पाचक रस यानी कि आमाशय का जो रस है वो पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। तो ये अंडरलाइन करें आप। नेक्स्ट है कि कभी कभी जब आप जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी उठती है या आपको हिचकी अथवा घुटन का अनुभव होता है। तो ये सब क्यों होता है? ये खाद्य कणों का श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं, ये उस समय की बात है जब कभी भी हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो श्वास नली में जब खाना प्रवेश हो जाता है तो श्वास नली नासिका से आने वाली फेफड़ों तक ले जाती है। तो श्वास नली जो होती है फेफड़ों तक जाती है और ये गर्सिका के साथ साथ चलती है। दोनों गर्सिका और श्वास नली दोनों साथ साथ चलती है, परंतु गर्सनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। गर्सनी और वायु भोजन का जो मार्ग है दोनों का मार्ग एक ही है। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? ये भोजन निकलने के समय जब कभी भी हम भोजन निकलते हैं तो एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है। इस मांसल रचना को हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये एपिग्लोटिस क्या करता है कि श्वास नली और भोजन नली अर्थात गर्सिका इनको अलग करने का कार्य करती है। ये वाल्व जो है एपिग्लोटिस श्वास नली को ढक देता है। ढकने से क्या होगा? जितना भी भोजन है वो श्वास नली में नहीं जा पाएगा तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन अनुभव होती है और हमें हिचकी आने लगती है, और हिचकी के द्वारा या खांसी के द्वारा वापस भोजन जो है श्वास नली से बाहर आने का प्रयास करता है। इसे हम आपको वीडियो के रूप में एनिमेशन में दिखा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये भोजन जैसे ही नीचे निकलता तो ये एपिग्लोटिस बंद हो जाता है। ये यहाँ पर आपके श्वसन मार्ग हैं। एपिग्लोटिस की ऊपर से देखी गई संरचना, ये खुलता है और बंद होता है। ये नीचे तभी जाता है जब भोजन इसके ऊपर, ये जैसे ही भोजन इसके ऊपर आया ये नीचे हो गया, और इससे ये अगर कुछ कण ऐसे अगर जल्दी में इसके अंदर चला जाता है तो हमारे को हिचकी या खांसी, आप देख रहे हैं जैसा कि इसमें खांसी हो रही है और सारे कण वापस बाहर निकल गए हैं। भोजन को जब कभी भी हम गति से जल्दी करेंगे तो अगर कुछ कण अगर श्वास नली में पहुंच गए तो श्वास नलिका में पहुंचने पर हमें हिचकी आने लगेगी। और आप देख सकते हैं इसके अंदर एपिग्लोटिस की जो संरचना है वो
ये है। जैसे ही भोजन इसके ऊपर आता है तो ये नीचे, तो ये इधर बेटा श्वास नली है और इधर है ग्रसिका रस नली। तो ये बंद हो जाता है और ये भोजन सीधा ग्रास नली में जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब ये तब तक बंद रहता है जब तक कि भोजन पूरा का पूरा ग्रास नली में नहीं पहुंच जाए। ये आपके गर्सिका है जो संकुचन का कार्य कर रही है, यानी कि पीछे से आपको लगेगा कि ये यहाँ से इसको दबाते हुए नीचे की ओर धकेल रही है। इसी को हम संकुचन बोलते हैं। और ये अब आमाशय में प्रवेश कर गया है भोजन। ये कुछ कण बचे हुए होते हैं, उनको भी नीचे आमाशय तक लाने का कार्य एक गर्सिका करती है।